हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अभी मैं घूम रहा हूँ मंसूरी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, जिसे लाल टिब्बा नाम से जाना जाता है, और ये लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों यहाँ जब वेदर साफ़ होता है तो आप यहाँ से हिमालय की चोटियाँ देख सकते हो, बर्फ़ से ढकी हुई। पर अभी वेदर साफ़ नहीं है, बीच में बहुत धुंध है, तो मेरे को तो दिखाई नहीं दी अभी यहाँ से। तो अभी मैं जा रहा हूँ चर्च की तरफ, तो आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ कैसी है चर्च। दोस्तों ये सफ़र शुरू होता है मेरी सिस्टर के घर पांवटा साहिब से, जहां मेरा मसूरी का कोई प्लान नहीं था, पर अचानक से मन हुआ कि मसूरी जाना चाहिए। और जब तक मैं रेडी हुआ तो सिस्टर ने बना दिया था मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। आर्यन के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद बैग उठाया और निकल गए घर से बाहर, जहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल हमें तब मिलते हैं जब हम बिना किसी प्लान के आगे बढ़ते हैं। पांवटा साहिब शहर को क्रॉस करते हुए 50 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच जाते हैं हम देहरादून शहर। 6.5 kilometers at the roundabout, take the first exit onto Muswari Road. यहीं से शुरू होता है मसूरी रोड, जहां हम 40 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच जाते हैं मसूरी शहर। यहां पहुंचने के बाद हम सबसे पहले विजिट करते हैं दलाई हिल्स और बुद्धा टेम्पल, जो कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। यहां पहुंचने पर हमें सबसे पहले मिलती है पार्किंग, जहां लेफ्ट साइड में बुद्धा टेम्पल और सामने दलाई हिल्स है। दलाई हिल्स पहुंचने के लिए आपको 400 मीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जो आपको एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। 1959 में जब चीन सरकार ने तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया था और हालात बिगड़ने के कारण 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा, जहां वे अपने हजारों शरणार्थियों के साथ हिमालय के रास्ते भारत पहुंचे। शुरुआत में दलाई लामा कुछ समय मसूरी में रहे, जिसके कारण इस पहाड़ी का नाम दलाई हिल्स के नाम से जाना जाने लगा। दलाई हिल्स में तिब्बत संस्कृति के कई प्रतीक मिलते हैं और दलाई लामा के कई उपदेशों और शिक्षाओं के उल्लेख मिलते हैं। हर नई जगह से मैं मैग्नेट वाला लोगो जरूर बाय करता हूँ, जिसे मैं अपने फ्रिज पर लगाता हूँ ताकि वो यादें हमेशा जिंदा रहें। दोस्तों यही है बौद्ध मंदिर, जिसे 1959 में दलाई लामा और उनके शरणार्थियों द्वारा स्थापित किया गया था। और ये मंदिर बौद्ध संस्कृति, शांति और ध्यान का केंद्र है, जहाँ तिब्बती आर्किटेक्चर, बुद्ध की प्रतिमाएं और प्रार्थना के लिए शांति का माहौल मिलता है। फिर हमने एक साइन बोर्ड रीड किया, जहाँ पर लिखा था, हर कोई दंड से डरता है, हर कोई मृत्यु से भय करता है। दूसरों को अपने समान समझते हुए न तो किसी की हत्या करनी चाहिए और न ही किसी से करवानी चाहिए। हमारी अगली लोकेशन शुरू होती है मसूरी से 15 किलोमीटर आगे, जो केम्प्टी फॉल के नाम से जानी जाती है, जहां आप दुकानों के बीच 700 से 800 मीटर चलने के बाद पहुंच जाते हो केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल को 1835 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकिनन ने विकसित किया था, जहां अंग्रेज लोग पिकनिक मनाने और कैंप टी पार्टियां करने के लिए आया करते थे, जिस वजह से इस लोकेशन का नाम पड़ गया था केम्प्टी फॉल। गर्मियों में आपको इस फॉल के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, जहां सर्दियों में ठंडे पानी के कारण इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। फिर एक अजनबी दोस्त ने शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाई, जहां उसकी एक्टिंग ने भी मन को मोह लिया था। दोस्तों अगर आप भी इस लोकेशन पर विजिट कर रहे हो तो आपको भी कैंप टी के साथ इस लोकेशन का आनंद जरूर लेना चाहिए। फिर हम पहुंच जाते हैं अटल उद्यान पार्क में, जो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में बनाया गया है। ट्रैवल करते करते अगर आपको थोड़ा रेस्ट और फ्रेश हवा चाहिए तो ये पार्क आपके लिए बेस्ट टॉप है।
यहाँ आपको ग्रीनरी के साथ साथ एक अच्छा सा फूड कोर्ट भी मिल जाता है जहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें मिलने वाली हैं। और बच्चों के लिए यहाँ एक छोटी सी आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई है जहाँ थोड़ी देर बैठकर हमने अपनी थकान को दूर किया। फिर हम पहुँचते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखी गई ये लोकेशन जहाँ हरी भरी घाटियाँ और सनसेट देखने का नज़ारा मिलता है। जॉर्ज एवरेस्ट 1830 में भारत के सर्वेयर जनरल बने और उन्होंने देश की स्टिक मैपिंग का काम इसी घर में किया था। उनके सर्वे के आधार पर हिमालय की चोटियों को नापा गया और 1865 में दुनिया की सबसे चोटी का नाम उनके सम्मान में माउंट एवरेस्ट रखा गया। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे बादल यहीं रुक गए हों, इसीलिए इसे एंड क्लाउड्स कहा जाता है। वैसे तो यहाँ के नज़ारे आप नीचे से भी देख सकते हो, पर अगर आपको थोड़े अच्छे व्यू और ट्रैकिंग पसंद है तो आप पहाड़ पर चढ़ सकते हो। जब मैं यहाँ पहुँचा बादल तो बहुत कम थे, पर विंटर लाइन बनना शुरू हो चुकी थी, जहाँ मैंने एक पत्थर पर बैठकर इस नज़ारे को देखना शुरू किया। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद प्रॉपर विंटर लाइन बन चुकी थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड में ये नज़ारा कुछ ही जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और पर्सनली मसूरी का ये नज़ारा मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बन गया। ये है माल रोड, जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के समय में हुई थी, जब इसे शहर का मुख्य बाजार और घूमने की जगह बनाया गया था। तो दोस्तों भी मैं घूम रहा हूँ मंसूरी के माल रोड पर, जो कि हिमाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस जगह है। तो दोस्तों भी मैं जनवरी के महीने में यहाँ पर हूँ और ठंड बहुत है। मैंने दो जैकेट डाल रखी हैं, फिर भी ठंड लग रही है। तो कभी आप सर्दियों में आओ तो अपने साथ सॉलिड कपड़े से लेकर जरूर आना। और अब की बार यहाँ पर स्नोफॉल भी नहीं हुई है, क्योंकि बारिश लेट हो चुकी है और शायद ही अब यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी। शाम के टाइम यहाँ चलना बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है। ठंडी हवा, लाइट्स और जिंदा माहौल दिल को खुश कर देता है। यहाँ पर शॉपिंग, कैफ़े और स्ट्रीट फूड का अलग ही मज़ा है, जहाँ आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ यादें भी मिलती हैं, जो हमें हमेशा बनाते रहना चाहिए। लैंडोर, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश आर्मी ने 1827 में की थी, जहां सैनिकों को आराम और इलाज कराया जाता था। यह बेक हाउस हाल ही में कुछ साल पहले लैंडोर की पुरानी यूरोपियन बेकिंग परंपराओं को जगाने के लिए खोला गया था। बेक हाउस का डिज़ाइन उसी पुराने हिल स्टेशन के समय की कल्चर को दर्शाता है, जहां मेरे लिए एक भाई ने उसी अंदाज में एक पनीर टोस्ट और एक कॉफ़ी तैयार कर दी थी। ब्रिटिश काल में लोग यहाँ यूरोपियन बेकिंग आइटम्स को बनाने का हुनर साझा करते थे, और शायद इस बेक हाउस का टेस्ट उसी समय को याद करवा देता है। लैंडोर बेक हाउस में बैठते ही लगता है जैसे उसी पुराने यूरोपियन बेकिंग समय में लौट आए हों। अगर आप मसूरी आते हो तो आपको ये लोकेशन ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। बेक हाउस से निकलने के बाद हम चल दिए पूरा लैंडोर घूमने के लिए, जहां हमने सेंट जॉन चर्च को विज़िट किया, जो अपने आप में बहुत सुंदर थी। फिर आती हैं 4 दुकान, जो लैंडोर की सबसे फेमस फूड स्पॉट है, और यहाँ आपको टेस्ट के साथ साथ सुकून भी मिलता है। चार दुकान के पास मिलता है सेंट पॉल चर्च, जो लैंडोर का सबसे पुराना चर्च है और इसे 1839 में बनाया गया था। नहाटा इस्टेट, जो लैंडोर के पुराने ब्रिटिश दौर के विरासत को दर्शाता है, जहां उस टाइम के बंगले देखने को मिलते हैं। देवदार के पेड़ों के बीच यह स्थित पुराना कब्रिस्तान 1800 के दशक की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है, जहां दफन लोगों के नाम और संदेश आज भी लैंडोर के इतिहास की गवाही देते हैं। ये है मसूरी लेक, जो मसूरी टॉप पॉइंट से 6 से 7 किलोमीटर नीचे आने पर मिलती है। दोस्तों अभी मैं मंसूरी लेक लोकेशन पर हूँ, और ये इतनी बड़ी तो नहीं है,
ये देहरादून से मंसूरी रोड पर पड़ती है, तो अगर आप कभी मंसूरी जा रहे हो तो रास्ते में यहाँ पर रुक के चाय को भी पी सकते हो, वो थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। यहाँ मैं मसूरी से आते हुए रुका, जहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद निकल गया मैं भट्टा फॉल की तरफ। दोस्तों ये है भट्टा फॉल, जो एक छोटा सा वाटरफॉल है। आप इन दो लोकेशनों को मसूरी जाते टाइम या आते टाइम कवर कर सकते हो, जहाँ आप रुककर थोड़ा रेस्ट कर सकते हो और चाय को भी पी सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा मसूरी का फुल व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।